वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से, उम्मीद करती हूँ कि माशाल्लाह से आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं फिर से आ गई आप लोगों के साथ में नया ब्लॉग के साथ में। मुझे लगता है जो मैंने लास्ट ब्लॉग डाला वो आप लोगों को पसंद आया होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और आपको मेरा चेहरा ना सुजन सुजन सी लग रही होगी थोड़ा सा, तो ऐसा नहीं है, मैं अच्छी हूँ और कोई बीमार वगैरह भी नहीं हूँ। और साथ में ना मैं ज्यादा नहीं सोई हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं सोई रात में। मुझे सोने में तो आपको पता है लेट होता ही है। और दूसरा फजर में भी उठना होता है सहरी के लिए, नमाज वगैरह पढ़े तक 7 बज जाते हैं, कुरान शरीफ पढ़े तक। और आधा घंटा भी मैं हार्डली नहीं सोई होंगी, आधा से 1 घंटा। तो मुझे उठना पड़ा बिकॉज अभियान के एग्जाम्स चालू है। अभी हो गया नहाने के लिए। अभी जो है 1:15 की उसकी बस आएगी, तो मैंने उसको नहाने के लिए भेजी हूँ। 12:30 बज रहे हैं और उसका अभी पढ़ाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो बस उसको अभी मैं रेडी कर रही हूँ और वो जाएगा। आज उसका लास्ट पेपर है। तो चलो आप लोगों को फिर मैं थोड़ा सा काम करते करते आप लोगों के साथ में बातें करूंगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है फिलहाल में कि मैं बाद में एडिटिंग करूँ। तो मैं सोची डायरेक्ट जो है ना व्लॉग में ही आप लोगों के साथ बात करूंगी। जितना हो सके, जैसा हो सके मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि ये शायद मुझे लगता है आज का थोड़ा ज्यादा टफ होगा, क्योंकि आज लास्ट पेपर है। तो आज के बाद फिर मेरा थोड़ा सा टाइम शेड्यूल थोड़ा सा मैं अरेंज कर दूंगी आप लोगों के लिए। फिलहाल में मुझे ज्यादा टाइम अभियान को देना पड़ रहा है, तो हो नहीं पा रहा है मेरे से। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना 100% दूं इस बार। ठीक है, तो चलो मिलते हैं काम के साथ, आप लोगों के साथ बात करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं आ गई किचन में। तो मैं पहले वेरियान को दूंगी नाश्ता। तो गाइज यहाँ पर है ना मैं अभी शाम की भी थोड़ी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और ये है ना, ये देखिए ये निकलने गया है, इसको ऐसा निकाल। हाँ, तो ये देखिए ये इसको है ना मैंने कल रात में सारा मसाला लगा कर रख दी थी, तो उसको बाहर निकाल रही हूँ। और अभी अभियान ने ना आज रोजा नहीं रखा है, तो उसके लिए ये रात में मैंने कौरमा बनाई थी, तो उसी को गर्म कर रही हूँ। उसको आज पेपर था ना, इसलिए उसने आज रोजा नहीं रखा है। तो स्कूल में जाएगा, फिर 6 बजे आएगा ना, बजे आएगा, तो इसलिए मैंने उसको आज रोजा नहीं रखा है। मैं तो माशाल्लाह मेरे बेटे के ना सारे रोजे हो रहे। बस जो दिन उसका एग्जाम से ना पेपर है ना, तो वो दिन मैं उसको रोजा नहीं रखवाती हूँ। स्कूल में जाता है ना फिर पूरा टाइम। तो आज का फाइनली इसका लास्ट पेपर है। तो ये नान है जो मैंने रात में मंगाई थी, और ये कोरमा है, तो बस उसी को वही दे रही हूँ। आज उसका ये यूनिफॉर्म है, इसको मैं जल्दी जल्दी प्रेस करती हूँ। देखो आप भी बज रहे 11 कितना, सॉरी 12:45 हो रहे हैं। और 1:50 तक जो है ना बस आ जाएगी। तो मेरे पास सिर्फ 15-20 मिनट है, क्योंकि जल्दी भी आ जाती बस, कोई भरोसा ही नहीं है उसका। तो मैंने सुबह से उठी हूँ ना, तब से कुछ भी काम नहीं की हूँ। मतलब फजर की नमाज पढ़ के मैं सिर्फ थोड़ा सा ही सो गई थी। बेचारा बच्चा, मैं और हम दोनों मिलकर देखो सुबह से 9 बजे से हमें अभी तक पढ़ रहे थे। हम कंटिन्यू 3 घंटा हम लोग ने पढ़े। आज उसका मैथ्स का पेपर था, तो अभी वो जाएगा, उसके बाद मैं ना एक पारा पढ़ूंगी, नमाज पढ़ूंगी, सीधा सो जाऊंगी। उसके बाद मैं इफ्तार बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर है ना अभी मैं उसका ड्रेस प्रेस करके दे रही हूँ गाइज। और पता है पूरा ये जो रमजान है ना, इस बार का मेरा फर्स्ट टाइम इतना टफ गया, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि अभियान के एग्जाम्स एंड रमजान साथ में आ गए। और मुझे सारा के सारा एक ही साथ में करना पड़ रहा था, उसकी पढ़ाई साथ में, इफ्तारी, इबादत, और फिर शॉप पे टिफिन लेके जाना। तो इसलिए मैं ना कंटाल कर रही थी व्लॉगिंग के लिए। तो फिर मैंने अभी शुरू किया है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट अभियान के पेपर सारे हो गए। और ये जो मैथ्स का पेपर था ना गाइस, तो काफी टाइम मिल गया था, मतलब कम से कम 5-6 दिन का टाइम था, पूरा 5-6 दिन का हॉल। क्योंकि मैं ना कुछ भी मैनेज ही नहीं कर पा रही थी। मेरे मेन तो ना नींद ही नहीं पूरी हो रही थी। मैं बता दूं क्यों? बेटा मैं आप लोगों से ना थोड़ा टाइम में बात करती हूँ, लेट हो रहा है ना, तो पहले ये सारा काम फिनिश करती हूँ, फिर प्रॉपर आपको बताती हूँ कि क्या मसला हो रहा था। गाइस मैं ना आज अभियान को टिफिन में ना सिर्फ ये बनाना दे दी हूँ। एक सेकंड, जस्ट ये बनाना दे रही हूँ। मेरे पास ये बनाना केस है, ये देखिए ये बनाना केस है। इसमें बनाना देने का रीजन ये है
क्या ये ना काला नहीं पड़ता, नरम नहीं होता। मार्केट में इजीली अवेलेबल है ये। इसका लिंक भी मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो ये ना इजी हो जाता है बच्चे के लिए। और उसके लिए मैं एक एम्प्टी टिफिन दे रही हूँ, ये वाला एम्प्टी टिफिन के साथ साथ स्पून, ये स्पून दे रही हूँ, डाल दे बैग में। ये बोतल भी डाल दे, पकड़ जल्दी, ये जल्दी डाल दे। तो मैंने खाली एम्प्टी, देखो मैंने खाली टिफिन दिया है। अभियान का फ्रेंड का भी कॉल आया था, है ना। उसने क्या बोला, क्या लेकर आ रहा है अभियान वो तेरे लिए? नूडल्स। तो वो नूडल्स ला रहा है, तो इसलिए मैंने उसके लिए एम्प्टी बॉक्स दिया और साथ में बनाना दी हूँ बस। और अब इसको खिलाकर भेजी हो तो कोई टेंशन नहीं है मुझे। तो चल अभियान अच्छे से पेपर लिखना, ऑल द बेस्ट। ले बैग पेन ले, मेरे पास और दूसरा सामान है। ऑल द बेस्ट, लास्ट पेपर है तेरा, चलो अच्छे से लिखना, बाय बोलो। तो गाइस मैं अभी अध्ययन को छोड़कर आ गई हूँ और मैं आप लोगों को बोलता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने बनाई थी, ये नया वार्डरोब नहीं बनाई है, ऑलरेडी था ना, आप लोगों को पता होगा यहाँ पे स्टडी टेबल था। तो ये सारा का सारा आपको अभी फिलहाल दिख रहा होगा, लेकिन ये सब मुझे अरेंज करना है क्योंकि इसका काम बाकी है अभी। ये सेंटर में है ना, इस तरह से ना एक, जिस तरह से यहाँ पर एक पार्टीशन है ना, सेम यहाँ पर भी आने वाला है। तो वो वापस आकर इसको वापस खराब करने वाला है, मतलब खराब भी तो कचरा वगैरह होने वाला है। तो इसलिए मैंने साफ नहीं की, जैसा था जो सामान दिख रहा था, जो शॉपिंग वगैरह होगी वो मैंने ऐसे ही रख दी हूँ फिलहाल में। वो बोला है कि वो आएगा 1-2 दिन में, वो लगवा कर देगा, यहाँ पे जो शेल्फ होता है ना वो। उसके बाद में मैं फिर ये सारा वार्डरोब जो है ना, ये करने वाली हूँ, अरेंज करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये सारा जो है ना अध्ययन को ही देने वाली उसकी बुक्स वगैरह के लिए, क्योंकि ये वाला सेशन नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने ये खास उसके लिए बनवाई हूँ। अभी जो ऊपर वाला है ना, यहाँ पर भी सारे कपड़े उसके रहेंगे और नीचे जो है ना उसके स्टडी का सामान रहेगा। और ये सब देखो मैं सब साथ में ही सारा क्लीन करने वाली हूँ, सब उसमें ज्यादा देखो पूरे वाटर पे देखो यहीं पर ही हाथ के निशान है, क्योंकि वो ही ज्यादा बहुत यूज करता है। तो अभी उसको ये वाला दिन नहीं, वो बहुत छोटा था। तो बताने का मतलब ये है कि मैंने आप लोगों को बोली थी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या रीजन था, मैं क्यों इतनी बिजी हूँ। तो रमजान को इतना मेरा डिफिकल्ट गया, तो ये जो काम था ना, ये एटलीस्ट 2 या 3 दिन का ही काम था, बस 2 दिन का काम था ये। तो लेकिन जो काम वाला था ना, वो बंदे ने ना मेरा पूरा हफ्ता ले लिया। और वो सुबह मॉर्निंग में ही आ जाता था 9 बजे के करीब, और आप लोगों को तो पता है नमाज़ों में काफी लेट होता था सोने में, और रात में भी, सॉरी सुबह में भी लेट होता था, 7 बज जाते थे, और रात में भी जो है ना 9 बज जाते, सॉरी क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, रात में भी जो है ना 1-2 बज ही जाते सोने के लिए। तो इसलिए जो है ना मेरी नींद नहीं हो रही थी, और मेरा पूरा टाइम जो है ना, मेरे को दोपहर में भी सोने नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो सारे बंदे काम के लिए घर में होते थे, पूरे घर में डस्ट वगैरह। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरी दोपहर में तो नींद नहीं होती थी, और शाम को सर दर्द होता था, बहुत थक जाती थी, वो चलती थी 6 बजे, जब तक मैं अपना सारा काम खत्म करके फिर टिफिन लेकर दुकान पे जाना। तो वही मेरा था, तो इसलिए मेरे को स्टार्टिंग में बिल्कुल भी रमजान में हुआ नहीं। और यहाँ पर आप देखो मेरी रानी आज उसका क्या हो गया हाल, मैंने अब भी देखी हूँ, आप लोगों को बात करते करते मैं सोची उसका पानी चेंज कर दूं, बहुत ज्यादा गंदा दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। और ये देखो क्या हो गया, अल्लाह माँ। 2 साल से ये मेरे पास थी, 2 साथ में लाई थी मैंने, और अभी ये एक ही बच्ची है, एक ही बची थी, मैं 1 महीने के अंदर वो एक खत्म हो गई थी, एक नहीं गई 2 दिन में मर गई थी। और ये पूरा 1 साल 1.5 साल के ऊपर हो गया है, और आज ये भी खत्म हो गई। और ये भी ना उस सड़े फर्नीचर वाले की वजह से उसका ही सारा डस्ट उसमें चला गया था, तो उसको ये इन्फेक्शन हुआ था। अब इस मुझे कहीं पे तो भी डालना पड़ेगा मिट्टी में, अभी शाम को अभियान आएगा तब भी करेगा उसको, ये नहीं तो मैं बताऊंगी नहीं, वो आएगा तब देखेगा, बहुत बुरा लगेगा उसको, तो क्या कर सकते हैं। चलो बहुत बुरा लग रहा है यार भाई, इससे तो ना पानी से ही मुझे ऐसा लग रहा था कुछ गंदा गंदा सा, उसको मैं आई वहां पर। तो खैर अभी मैं ना जाके नमाज पढ़ती हूँ, थोड़ा फिर सो जाऊंगी, शाम को मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर है ना, मैं किचन में आई थी और मैंने सोची थी आज ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आप लोगों को तो पता है सुबह से मेरी हालत पूरी टाइट थी,
नींद भी नहीं हुई क्योंकि अम्मी से मैं वीडियो कॉल पे गप्पे मारते बैठी और नमाज में भी काफ़ी लेट हो गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 4:30 बज गए थे। उसके बाद मैं सिर्फ आधा घंटा ही सोई हूँ। अब उठी हूँ तो बहुत ज़्यादा सर में पेन हो रहा था। और खैर यहाँ पर ये जो लॉलीपॉप थे वो मेरे को ना शॉप वाले ने कुछ शेप बनवा कर दिए थे किसी के, और किसी के मैंने खुद घर में बनवा दी थी। तो उसको मैंने कल ही जो है ना सारा मसाला लगा कर रखी थी, तो बस उसको मैं आज फ्राई कर रही हूँ। और सोची जाते वक्त ही कुछ और लेकर जाऊंगी साथ में इफ्तार के लिए। कभी कभी नहीं होता है ना मन, आप लोगों का भी होता होगा उस तरह से, मेरा भी मन होता है। मैंने सोची हूँ कि आज मैं कुछ नहीं बनाती हूँ, तो लेकिन फिर याद आया कि फ्रीज में ये रखा था और मैंने बाहर भी निकाल कर रखी थी सुबह में, तो इसलिए मैंने इसको फ्राई कर ली। और दूसरा मैं कुछ नहीं बना रही। बाकी का मैं जो है ना बाहर से ही कुछ ले लूंगी। और ना रोज अदियान मेरी इतनी हेल्प करता है ना, बहुत सारा ऑलमोस्ट है ना, आधा काम तो अच्छा मेरा मेरी मदद करता है। जो भी चीज को शेप देना है, जैसे साबुदाना वड़ा बना रही तो उसको बनाने का काम, ये शरबत वगैरह बनाने का रूअफ़ज़ा वो रहता है ना, तो ये सारे काम वही कर लेता है। जो मैं थैली लेकर जाती हूँ, बैग लेके जाती हूँ, उसमें सारा सामान रखता है। तो वो नहीं है ना आज, तो मुझे सब करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जाने दो, आज ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। और पता है पहले दिन भी वो था ना, तो उसने मेरी बहुत हेल्प किया था। फर्स्ट डे में आई थिंक मैंने साबुदाना वड़ा बनाई थी, सारा के सारा उसने हेल्प किया था। और ये देखो ये रूअफ़ज़ा है जो ऑलमोस्ट खत्म होते आया, और बाकी इतने सारे फ्लेवर है जो मैंने लेकर आई थी महाबलेश्वर से, वो वैसे के वैसे ही पड़े, वो बिल्कुल भी बनाने नहीं दे रहा है मुझे। वो बस डेली मुझे यहाँ पर है ना रूअफ़ज़ा ही बनाने देता है। और ये वाली बॉटल है जिसमें मैं ये ठंडा रूअफ़ज़ा लेके जाती हूँ, और ये 10 साल हो रहे हैं, अदियान हुआ था तब मैंने ली थी उसके दूध के लिए ये बॉटल। और आज भी वो मैं उसको यूज करती हूँ हर साल शॉप में जो है ना, ये ठंडा शरबत ले जाने के लिए ये बॉटल मेरे बहुत काम आई है। वाइज बहुत ज्यादा काम आई है। अगर ऐसी बॉटल आपको भी चाहिए ना, तो मैं आपको इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप जरूर उसको ना लेना, जिसके छोटे बच्चे उसको भी काम आएगा, और जिसको ट्रैवल में ठंडा या गर्म ले जाना है उसके लिए भी बहुत काम आता है। बस उसको सेट करके रखना होना है। तो बस यहाँ पर ये हो गया, अभी मैं इसको कुछ टाइम के लिए वापस फ्रीज में रख दूंगी, जब जाना है तब उसको बॉटल में फिल करूंगी। तो मैं वही बता रही थी ना कि आदियान मेरी बहुत हेल्प करता है। तो फर्स्ट डे के दिन तो वो था, लेकिन सेकंड डे का उसको एग्जाम था, तो उसने रोजा भी नहीं रखा था। और वो जैसा घर में आया ना 6 बजे, तो आते के साथ मुझे पूछ रहा, मम्मा चक्कर तो नहीं आ रही ना आपको? मैं बोली नहीं बेटा मुझे चक्कर नहीं आ रही है। तो बोलता है मम्मा मुझे ना 4 बजे के टाइम पे आपकी फिक्र हो रही थी कि आप अकेले किचन में काम कर रहे हो, मैं आपके आज हेल्प के लिए नहीं हूँ, तो आपने ज्यादा कुछ काम नहीं किया ना। और जाते टाइम भी मुझे बोला था कि मम्मी आज कुछ एक ही डिश बनाना, आप ज्यादा काम नहीं करना। और मेरे हस्बैंड ने भी वही बोले थे कि तू एक ही कुछ बना, क्योंकि मैं डेली दो कुछ डिश बनाकर लेके जाती हूँ। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे को इतनी फिक्र हो रही थी ना मेरी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज भी अदियान नहीं है ना, तो वही मैं मुझे मिस हो रहा था कि वो होता तो शायद मैं एक और डिश बना लेती। और इस ये है ना मेरी फ्रेंड ने दी है, कचौरी है। गाइस मुझे ना इसका शेप देखकर मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा था कि वो कचौरी बोल रही है, और ये मुझे कचौरी जैसी नहीं लग रही है। लेकिन मैं सीरियसली बताऊं, मुझे बहुत अच्छी लगी है ये जो चटनी थी वो मैंने नहीं खाई, मेरे हस्बैंड ने खाए थे। क्योंकि मुझे जो है ना ये जो चटनी है पुदीने वाली वो मुझे पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड ने खाए थे ये चटनी, उनको बहुत पसंद आई। और मैंने तो ना जो मीठी चटनी होती है ना उसके साथ खाई, मुझे बहुत अच्छी लगी गाइस। तो यहाँ पर अभी बज रहे 6:45 और अदियान अभी तक नहीं आया, आज लेट हो गया है शायद से, नहीं तो इस टाइम तक आ जाता था। तो बस अभी मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया एक डब्बे में, इसको ऐसे ही लेके जाऊंगी मैं। और साथ ही साथ खजूर ये वाले डब्बे में मैंने पैक कर दी हूँ छोटे वाले। और बाकी सब एक एक करके मैं पैक करने स्टार्ट कर दी हूँ। ये सारा काम खजूर वगैरह रखने का ये भी अदियान ही करता है, लेकिन ये आज मुझे करना पड़ रहा था। तो शायद खैर कोई नहीं, अभी आएगा ही कुछ टाइम में, बस इसको रेडी करना है। मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, मैं खुद भी रेडी हो चुकी हूँ। बस वो आएगा तो हम लोग दोनों फिर निकल जाएंगे। और आज मैं जो है ना गाड़ी पे ही जा रही हूँ, मोस्टली मैं गाड़ी पे ही जाती हूँ। कभी कभार मैं ट्रेन से 1 या 2 बार ही गई हूँ, लेकिन गाड़ी पे ही मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रेन में इस टाइम पे बहुत रश होता है। पहले कैसे 7 बजे का होता था, तो मेरे पास काफी टाइम होता था, अब टाइम भी बहुत कम है ना। क्योंकि जल्दी रोजा इफ्तार हो रहा है, तो मुझे फिर ना 6:15 तक निकलना होता है घर से, तो फिर मैं ऑन टाइम वहां पर पहुंच जाती हूँ। तो बस अभी मैं एक एक करके ये सारा पैक करूंगी, और कुछ टाइम में अध्ययन भी आने वाला है। मैं पता है एक एक चीज ध्यान से लेकर जाती हूँ, प्लेट दस्तरखान तो मैंने दुकान पे ही रखी। एक नई चटाई भी ली थी, वो भी मैंने दुकान पे रखी, क्योंकि ये दोनों चीज डेली कौन लेके जाएगा। बाकी प्लेट चम्मच गिलास टिफिन शरबत के लिए हर एक चीज, खजूर भी मैंने एक्स्ट्रा जो है ना दुकान पे रखी हूँ, जो सादे वाले हैं, और ये अच्छे वाले खजूर मैं डेली लेके जाती हूँ।
और जो कल मेरे हस्बैंड फ्रूट लेकर आते हैं वो बच जाता है तो मैं घर लेकर आती हूँ और नेक्स्ट डे उसको वापस लेके जाती हूँ। तो बस यही छोटी सी मेरी आज की इफ्तारी है जो मैं शॉप पे लेके जाने वाली हूँ। जाते जाते मैं और भी मतलब तरबूज लूंगी, वाटरमेलन, जैसे आपको तो पता है मैं डेली वाटरमेलन लेकर जाती हूँ। और साथ में फिर मैं सोच रही हूँ कि कुछ और भी ले लूंगी, दरगाह पे से लूंगी या तो फिर बाहर से वड़ा पाव वगैरह कुछ तो लूंगी, क्योंकि बहुत कम है आज इफ्तारी में। तो बस ये है मेरी छोटी सी इफ्तारी जो मैं दुकान पर लेके जाती हूँ और हम तीनों साथ में बैठकर एंजॉय करते हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि घर पर मैं रहूंगी तो मुझे अकेले बैठकर करना पड़ेगा। हाँ बेटा है मेरा, लेकिन फिर भी अकेला ही होता है ना, हस्बैंड रहेगा तो मुझे अच्छा लगता है। ये रहा अदियान। अदियान पूरे 6 बजे आज आया है और उसकी स्टोरी सुना रहा था जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि वो क्या मुझे बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 6 बज गए, पूरे 5 मिनट बाकी है। कैसा था पेपर? इजी था। पक्का? हाँ। अच्छा लिखा ना? मम्मी मुझे अच्छी संशोष आया। क्या? प्रेस भी था उसमें, प्रेस करना वाला। ठीक है चल एकदम मम्मी दो। तो समझा नहीं, मैंने उसलिए छोड़ा। कुछ तो करने का, छोड़ने का नहीं रहता, कुछ तो जो ऐसा जितना समझा उतना करने का रहता। चलो बैग उतारो। वो लाइन टिफिन दिया था सारांश ने? हाँ दिया तो सारा खाया? बाकी है, मैंने 8 हिस्सा खाया। बहुत दिया था उसने। क्यों बता? इतना बड़ा टिफिन दिया था। बता। होली खेला क्या तू? बता, हाथ बता, हाथ बता, हाथ बता। होली भी खेले? हमरा हुआ हमारे को अच्छा। होली की। जल्दी से जाओ फिर फ्रेश हो जाओ फिर। फर्स्ट सैंडल रखनी है ना हमारे पेपर? को, हमरा टैक्सी था। ठीक है चल बता होली क्या? से। अच्छा लिखा ना? मम्मी मुझे अच्छी संशोष आया। क्या? प्रेस भी था उसमें, प्रेस करना वाला। ठीक है चल एकदम दो। मम्मी तो समझा नहीं, मैंने उसलिए छोड़ा। कुछ तो करने का, छोड़ने का नहीं रहता, कुछ तो जो ऐसा जितना समझा उतना करने का रहता। चलो बैग उतारो। वो लाइन टिफिन दिया था सारांश ने? हाँ दिया तो सारा खाया? बाकी है, मैंने 8 हिस्सा खाया। बहुत दिया था उसने। क्यों बता? इतना बड़ा टिफिन दिया था। बता। होली खेला क्या तू? बता, हाथ बता, हाथ बता, हाथ बता। होली भी खेले? हमरा हुआ हमारे को अच्छा। होली की। जल्दी से जाओ फिर फ्रेश हो जाओ फिर। फर्स्ट सैंडल रखनी है ना हमारे पास, हमरा टैक्सी। ठीक है चल बता क्या होली था? से। तो चलो गाइज अभी मैं अपना जो ब्लॉग है वो यही खत्म करती हूँ आज के लिए। बस इतना सा ही छोटी सी कोशिश थी मेरी आप लोगों के साथ मेरा दिन शेयर करने की। बस अभी अध्ययन को रेडी करके मैं निकल लेती हूँ। और ये रहा अध्ययन का टिफिन जो आपको बताई थी, मैंने उसके फ्रेंड ने भेजा था उसके लिए नूडल्स, जो उसने थोड़े बचा कर लेकर आए। तो अभी मैं निकल रही हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है, तो अभी डायरेक्ट मैं शॉप पे जाऊंगी। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट कर और शेयर भी ज़रूर करना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। तो चलो मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी बहुत कोशिश है कि आप लोगों के लिए मैं डेली ब्लॉग लेकर आऊँ। हो नहीं पा रहा है लेकिन मैं बहुत जल्दी ना डेली ब्लॉगिंग करने वाली हूँ। इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करें और मेरी कामयाबी की भी दुआ करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।